विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सेमिनार चालू कर रहे हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है और पिछले 4 दिनों से हमने बहुत ही अच्छी साधना की। आज 5वां दिन, तो हम नौकार मंत्र के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ओम नमो ओम सिद्धा ओम नमो आयरिया ओम ह्रीं नमो उवज्झाया ओम ओवे सर्वसाहु ऐसो पंचणमोकारो सब पावपणाशनु मंगलाणंच सवेशि परमो हवै मंगलम परमो हवै। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमें साधना करवाने के लिए हमारे साथ मंजू जी सिपानी और सूरज भाई कोलकाता से दोनों जुड़ चुकी है। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके वीडियो ऑन है, मैं सबसे निवेदन करूंगा दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू भाई का और सूरज भाई का स्वागत करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। अब मंजू भाई आपसे निवेदन, आज का आगे का सेशन आप कंटिन्यू करें। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, वर्तमान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज हमारे साधना का 5वां दिन। आज हमारा पद है नमो लोहे सव्व साहू। इस पद का हम जप करेंगे। केंद्र होगा हमारा शक्ति केंद्र,
रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करेंगे। वहां पर चमकते हुए नीले रंग, जैसे कि मयूर की गर्दन जो होती है, एकदम चमकता हुआ नीला रंग, नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए हम मानसिक जप करेंगे सभी। नमो लोए सव्य साहुनम। आज पद लंबा है, तो मैं चाहूंगी श्वास लेते हुए आप नमो लोए और श्वास छोड़ते हुए सव्य साहुणम, इस पद का जब इस प्रकार लेते और छोड़ते हुए करेंगे तो सभी तैयार हो जाएं साधना के लिए। आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जितनी जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हमारी प्राण शक्ति का प्रवाह उतना ही निर्बाध बनेगा। आज हम पहले शक्ति केंद्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। जब पूरा होने के बाद हम अपने चित्त को ऊपर ज्योति केंद्र पर केंद्रित करेंगे। सभी जागरूकता रखें। आप धीरे धीरे जब ऊपर लाएं अपने चित्त को, तो रीढ़ की हड्डी के भीतर जो हमारी सुषुम्ना का प्रवाह है, उस मार्ग से आप धीरे धीरे ऊपर आते हुए ज्योति केंद्र, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही दिन कि ये केंद्र सारे हमारे भीतर हैं, न कि हमारे ऊपर। तो आप सुषुम्ना के मार्ग से धीरे धीरे शक्ति केंद्र से ऊपर ज्योति केंद्र, मस्तिष्क के लगभग बिल्कुल मध्य, उस बिंदु पर अपने चित्त को केंद्रित करेंगे। वहां हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के उसका नियोजन करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करें। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। श्वास मन और मन। जितना ज्यादा शरीर शिथिल होगा, उतना ही ज्यादा श्वास भी मंद होगा। जितना जितना हम श्वास को मंद करेंगे, उतनी ही जागरूकता के साथ, उतना ही इजीली हमारा शरीर भी क्या होगा, शिथिल, रिलैक्स हो जाएगा। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें।
कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दो। पैर से लेकर सिर तक एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करो। शिथिल शिथिल शिथिल। जैसे जैसे कायोत्सर्ग सधता जाएगा, शरीर का वो भाग हल्का होता जाएगा। शरीर की पकड़ छूटती चली जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया। चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी का निचला छोर शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए श्वास के साथ मानसिक जप करेंगे। नमो लोए सौव साऊणं। 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 नमो लोए सौव साऊणं।
नमो लोए सौव साहुणं नमो लोए सौव साहुणं नमो लोए सौव साहुणं। चित्त को सुषुम्ना के मार्ग से धीरे धीरे पूरी जागरूकता के साथ ऊपर ले जाएं। ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र। वहां पर चमकती हुई श्वेत ज्योति का दर्शन करें। चमकती हुई श्वेत रंग की ज्योति, श्वेत रंग का प्रकाश अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करें। 2-3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सूरज भाई से विनम्र निवेदन, आगे का अनुष्ठान जारी रखें। आराध्य के चरणों में वंदन। आज नवपद आराधना और नन्वाहिक अनुष्ठान का हमारा 5वां दिन, और इस अनुष्ठान में हमने आज साधना की नमो लोये सव्य साहुणं, यानी विश्व की सभी चारित्र और पवित्र आत्माओं की शक्ति को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास किया। हमारी जीवन के अंदर बहुत सारे त्योहार होते हैं जिसमें हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन नवरात्रा और पर्युषण एक ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें हम भीतर का जश्न मनाते हैं, भीतर जाने की कोशिश करते हैं। बाहर के त्योहारों में हम अपने ऊपरी परिवेश को सजाकर, गहनों से लदकर और खान और पान की सुविधाओं के साथ में अपने को बाहर की दुनिया का शहंशाह बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये त्योहार ऐसा है जब आदमी भीतर की पवित्रता की चादर को ओढ़कर अपने भीतर सोई शक्ति को जागृत कर आत्मा से परमात्मा जैसा शहंशाह बनने की कोशिश करता है। इस महान पर्व में आप सभी को सम्मिलित होने के लिए सादर साधुवाद, सादर जय जिनेंद्र। ये जो त्योहार है, इसमें सबसे पहले आवश्यकता है कि हम स्वयं को पवित्र बनाएं। हमारी भावधारा यानी लेशा, हमारी भावधारा का एक पुण्य भावधारा का कवच हमारे चारों तरफ से निर्मित हो जाए। और भावधारा अगर पवित्र होगी, लेशा हमारी अगर सिद्ध और पवित्र होगी, तो हमारा आभा मंडल भी पावरफुल होगा, आभा मंडल भी निर्विघ्न रहेगा, और हमारी चारों ओर निर्विघ्नता के परमाणु हमें आरोग्य और तन मन और भावना से संपन्न बनाने में साथ देंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है
कि हम इस साधना के लिए स्वयं को तन से, मन से और भावना से पवित्र बनाने की कोशिश करें। एक बार एक राजा ने यह तय किया कि मेरे साम्राज्य में चित्रशाला बनाई जाए, और उस चित्रशाला को कौन बनाए, कौन से ऐसे चित्रकार होंगे जो इस चित्रशाला को बनाएंगे, उसकी परीक्षा ली जाए। तब महामात्य ने राजा को सुझाव दिया कि चित्रकारों को आमंत्रित किया जाए और 6 महीने का उन्हें समय दिया जाए कि जो चित्रकार 6 महीने में चित्रशाला का निर्माण कर सकता है वो ही हमारे सामने आए। समय कम था, काम बड़ा था और राजा के दंड और पुरस्कार का प्रश्न था, इसलिए कोई चित्रकार सामने नहीं आया। सिर्फ 2 चित्रकार सामने आए कि हम इस अल्प समय में एक चित्रशाला का निर्माण करेंगे। उन्हें एक कक्ष दे दिया गया, बड़ा हॉल जैसा कक्ष दे दिया गया, बीच में एक पर्दा लगा दिया गया और उन्हें कहा गया कि दोनों ही चित्रशाला का निर्माण करेंगे और जिसकी चित्रशाला उत्तम होगी उसको सम्मानित किया जाएगा। दोनों चित्रकारों को 6 महीने की पूरी सुविधाएं दी गई और वो हॉल दे दिया गया। जब 6 महीने पूरे होने वाले थे, तब जब एक दिन बाकी था, तो राजा ने सोचा आज हम निरीक्षण करते हैं कि चित्रशाला पूर्ण हुई या नहीं हुई। राजा अपने अनुचरों के साथ में उस चित्रशाला में पहुंचा और एक पहले कक्ष में घुसा, बीच में पर्दा लगा हुआ था। बीच में घुसा तो देखा सुंदर सुंदर चित्रावली और पूरा कक्ष चित्रों से जगमगा रहा था। राजा खुश हो गया, बोला मेरी परीक्षा सफल हो गई। और मेरी आवाज आ रही है? सूरज भाई आवाज आ रही है आपकी? जिनको आवाज नहीं आ रही है आपके उधर ही कोई नेट में प्रॉब्लम होगा, आवाज क्लियर आ तो रही है। जब राजा चित्रशाला पहुंचे तो देखे चित्र जगमगा रहे थे। राजा मन ही मन खुश हो गया और वो दूसरे कक्ष में पहुंचा तो देखा चित्र कक्ष खाली था, कुछ भी वहां पर नहीं था। उसने चित्रकार को बोला कि क्या बात है भाई, तुमने चित्र क्यों नहीं बनाए? उसने कहा मैंने, आप उस पर्दे को हटाइए और पर्दा हटेगा तब मेरे चित्र, जब पर्दा हटेगा तब मेरे चित्र आपको दिखाई देंगे, तब मेरे चित्र आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही पर्दा हटाया तो राजा ने देखा कि उसका भी कक्ष चित्रों से पूरा भर गया। उसने देखा यह क्या हुआ, वापस पर्दा लगाया गया, चित्र दिखाई देने बंद हो गए। पुनः पर्दा हटाया गया तो चित्रों से जगमगा उठा कक्ष। तो राजा ने उसका कारण पूछा कि चित्रकार तुमने चित्र बनाए ही नहीं तो ये चित्र जगमगा कहाँ से रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने चित्र नहीं बनाए, बल्कि मैंने दीवार की घुटाई इतने तन मन से की, इतनी पवित्रता के साथ की, इतनी पारदर्शी हो गई मेरी दीवार कि जो मेरे पास वाला चित्रकार जो भी चित्र बना रहा है वो चित्र इसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। राजा उसके चातुर्य पर स्तब्ध हो गया और उसे पुरस्कृत किया। और ऐसी ही हमारी भावना हो कि हमारा अंतःपटल इतना पवित्र हो कि आत्मा की छवि सहज ही हमारे इस हृदय में चित्रांकित हो जाए, रेखांकित हो जाए। जिन जप और मंत्रों की हम साधना करें, उन मंत्रों के भावों के साथ में हम अपनी तारतम्यता ऐसे जोड़ दें कि वो जो मंत्रों की शक्ति है वो हमारे भीतर समाहित होकर हमें आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद रेखा न रखकर एकात्मता का आभास होने लगे। तो आइए आज की इस हमारे अनुष्ठान में हम सबसे पहले हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं हमारे 65 छंद के माध्यम से। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर
विमल नाथ विमल जगभान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लीनाथ जिन मंगल रूप, पंच बीस धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति प्रदम प्रभु अवतन, वासु पूज्य शीतल श्रेयंस। कुंतु पार्श्व अभिनंदन बान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर श्री जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 65 परमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर नामे वांछित फले, श्री जिनवर नामे वांछित फले। निज मन वांछित सहु आशा फले, धर्म सिंह मुनि नाम निधान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन बनता दुख नावे कदा, जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अपने आप को आत्ममय बनाते हुए गहरे लंबे श्वास के साथ 3 बार अरहम की ध्वनि के साथ हम तीर्थंकरों की स्तुति करेंगे। अगर हम स्वर साधना के साथ कर सकते हैं तो एक श्वास के साथ एक पद्य, पद्य की एक भाग और श्वास छोड़ते हुए दूसरा भाग लेंगे तो हमारे श्वास की तारतम्यता रहेगी। श्वास की तारतम्यता के साथ में हमारी जप साधना में अपने आप को समाहित करने की कोशिश करें। श्वास भरें, अरहम, 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 चंदेशु निम्मलयरा, आइचेसु अह्यं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। चांद जैसे निर्मल, सूर्य जैसे तेजस्वी, सागर जैसे गंभीर, सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर से हिलू नहीं, शरीर से हिलू नहीं,
भावनाओं से विचलित नहीं बनूं, अनावश्यक बोलूं नहीं, मन वचन काया से एकाग्रता के साथ में जब साधना की शुरुआत करें, श्वास भरे और श्वास छोड़ने की तारतम्यता बनी रहे। चंदे सुनिमलयरा आईचे सु अहियम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चंदे सुनिमलयरा आईचे सु अहियम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चंदे सुनिमलयरा आईचे सु अहियम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चंदे सुनिमलयरा आईचे सु अहियम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चांद जैसे निर्मल सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए चंद्रमा का ध्यान करते हुए चंद्रमा की शक्ति का साक्षात करें। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। 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 चमकते हुए चंद्रमा का साक्षात्कार करें और पूर्ण तल्लीनता बनी रहे। मन विचलित न हो, विचार हमें परेशान न करे। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। 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 अपने भीतर श्वेत रंग, चमकते हुए चंद्रमा जैसे श्वेत रंग की आभा को महसूस करते हुए चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। 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 एक बार मौन होकर चंदेशु निमलयरा के इस सूत्र को अपने ज्योति केंद्र ललाट पर साक्षात्कार होते हुए देखें और मन ही मन गुनगुनाएं। चंदेशु निमलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सिद्धों की दूसरी विशेषता आइचेशु अहियं पयासेरा, सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। आइचेशु अहियं पयासेरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। आइचेशु अहियं पयासेरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु।
आइचे स्वयं पयासैरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। दर्शन केंद्र दोनों भ्रकुटियों के बीच में चमकते हुए लाल रंग पर आइचेसु अह्यं पयासैरा सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध की कल्पना करें। आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। 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 कल्पना करें चमकते हुए सूर्य की रश्मियों से हम नहा रहे हैं। पूरी रश्मियां हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हम शक्ति संपन्न बनते जा रहे हैं। आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। श्वास की तारतम्यता बनी रहे। आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। एक बार आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु के इस मंत्र का अपने दर्शन केंद्र पर साक्षात्कार करें और मन ही मन गुनगुनाएं। आइचेसु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सिद्धों की तीसरी विशेषता सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सागर के समान गंभीर शीतल सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। कंठ का अगला भाग नीले रंग में सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सागर वर गंभीरा का साक्षात्कार करें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। मैं क्रोध मुक्त बनूं, आवेश मुक्त बनूं, शीतल बनूं, सागर की तरह गंभीर बनूं। इस संकल्प के साथ में इस मंत्र का जप करें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। 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 सागर की लहरों की शीतलता का अनुभव करें कि हम सागर के बीच में हैं और लहरें हमें शीतल बना रही हैं। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। एक बार विशुद्धि केंद्र पर सागर वर गंभीरा का मूक रूप से साक्षात्कार करें और गुनगुनाएं। चमकता हुआ नीला रंग पूरे शरीर में शीतलता का अनुभव करते हुए सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु।
जप का अगला क्रम। सिद्ध मुझे आरोग्य देवे, बोधि देवे, समाधि देवे। आरोग्य बोहि लाभं, समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 तन और मन और भावना तीनों तरफ से हम आरोग्य की मंगल कामना करें। मैं तन से स्वस्थ बनूं, मन से स्वस्थ बनूं, भावना से स्वस्थ बनूं, पूरा विश्व स्वस्थ बने, मेरा परिवार स्वस्थ बने, मेरा वातावरण स्वस्थ बने, मैं स्वस्थ बनूं। आरोग्य बोहि लाभं, समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 मेरे शरीर के सारे विकार बाहर जा रहे हैं, शरीर पूरा स्वस्थ हो रहा है, मन की दुर्भावनाएं दूर जा रही हैं, भावनाएं पवित्र बन रही हैं। मैं तन, मन और भावनात्मक स्वास्थ्य की अपने लिए और विश्व के लिए मंगल कामना करती हूँ। आरोग्य बोहि लाभं, समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य बोहि लाभं, समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य बोहि लाभं, समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आनंद केंद्र पर इस मंत्र का साक्षात्कार करें और एक बार मूक रूप से गुनगुनाएं। आरोग्य बोहि लाभं, समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान ओजस्वी हैं, सागर के समान गहरे हैं, ऐसी सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। जिन्होंने अष्ट कर्म क्षय कर लिए हैं, जो अक्षय है, अमल है, अगुरु अगुरु लघु है, जो संसार भ्रमण से मुक्त है, ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने चारों तरफ, अपने आभा मंडल के चारों तरफ इस मंत्र का साक्षात्कार करें और शांति केंद्र पर इसका अनुभव करें। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। अब समग्र मंत्र को पुनः दोहराएंगे। चंदे सुनिमलयरा
आइचेसु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आइचेसु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आइचेसु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आइचेसु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आइचेसु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने आप में पूर्ण पवित्रता का अनुभव करें, स्वयं में सिद्धता का अनुभव करें। मैं क्रोध, मान, माया, लोभ मुक्त बनूं, मैं सिद्ध बनूं। अब हम 10वें कालिक सूत्र के पद्यों का संगान करेंगे। आप सब ने इस जप में अपने आप को समाहित करके स्वयं की पवित्रता का अनुभव किया होगा। ये हमारी आध्यात्मिक पवित्रता के साथ साथ में हमारे आचार की भी पवित्रता हो। एक बार एक राज पुरोहित को राजा ने सम्मानित किया उसके ज्ञान और पांडित्य पर। राज पुरोहित को संशय हो गया कि ज्ञान का सम्मान ज्यादा है या आचार का सम्मान ज्यादा है, यानी व्यवहार का सम्मान ज्यादा है। तो एक दिन जब वो राज पुरोहित अपने भवन की तरफ जा रहा था तो बीच में राजा का खजाना आ गया और उसने 2 मोती उठा लिए। द्वारपाल ने उन्हें देख लिया और राजा को जाकर शिकायत कर दी। जो राजपुरोहित कल तक सम्मानित होता था वह राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसको सम्मानित नहीं किया, संबोधित नहीं किया, बैठने के लिए भी नहीं कहा। तो राजपुरोहित ने कारण पूछा तो राजा ने कहा कि आपने 2 मोती चुराए। बोले, हाँ जहांपना, मैंने मोती इसलिए चुराए कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे ज्ञान का सम्मान ज्यादा है या आचार का सम्मान, आदमी के व्यवहार का सम्मान। मुझे समझ में आ गया कि आचरण भी, ज्ञान के साथ साथ हमारा आचरण भी सर्वोपरि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूज्य प्रवरों ने जप की साधना के साथ, ज्ञान की आराधना के साथ हमारे आचरण की भी पवित्रता हो, उसके लिए इस नन्वाहिक अनुष्ठान में 10वें कालिक सूत्र के कुछ पद्यों को समाहित किया है। मैं आपको कुछ उनके अर्थ के बारे में बता देना चाहती हूँ, जिससे कि हम जब जप का संगान करते हैं तो वो भावना हमारे भीतर उत्प्रेरित हो। उसका पहला पद्य तो हमने कई दिनों से उसका संगान कर रहे हैं कि धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा, संयम और तप जैसा उत्कृष्ट मंगल ही धर्म है। देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणु। जो संयमी धर्म की आराधना करते हैं या जिसके मन में ये संयम वाला धर्म बसता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। मैं आपको शाब्दिक नहीं, भावनात्मक अर्थ बता रही हूँ। जहां दुम्मस पुफ्फेसु, यहाँ आचरण की बात कही गई है कि जिस प्रकार एक भंवरा एक पुष्प से थोड़ा पराग लेता है, थोड़ा थोड़ा पराग वो बहुत सारे पुष्पों से लेकर अपना पेट भरता है, किसी भी पुष्प को परेशान नहीं करता, उसे एकदम रिक्त नहीं करता, उसी प्रकार
हमारे साधु साध्वी भी जब गोचरी करते हैं, जब दान लेते हैं, तब थोड़ा थोड़ा दान सब घरों से लेते हैं। और यही प्रेरणा श्रावकों के लिए है कि आपको जब जीवन में कोई भी आवश्यकताएं हो तो दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा एक नैतिक आचरण बनता है। उसी प्रकार आगे कहा गया है, एमेन समणा मुक्ता जे संति साहुणो। उसी प्रकार वही लोग कौन है, मुक्त और साधु है, जो दान भक्त की ऐषणा में रहते हैं। एमे समणा मुक्ता, जो साधु जे लोहे संति साहुणो, वो ही संसार में असली साधु है। विहंगमाव पुफ्फेसु दान भक्ति शनि रहा, कि भंवरों की तरह ही वो दान देने वाले व्यक्तियों से निर्दोष आहार का सेवन करते हैं। और यही प्रेरणा श्रावकों के लिए है कि हमारे समाज के अंदर में, हमारे समाज में हमारी असंयम की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अपने जीवन को, इच्छाओं को सीमित करें, संयमित करें और दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का दोहन न करें। जिस प्रकार प्रकृति के पानी का दोहन न करें, प्रकृति की जो नेचुरल चीजें हैं उनको संयमित रूप में उपभोग करें, जिससे आने वाले समय में हम अभावग्रस्त न बने और हम प्राणियों की अनावश्यक हिंसा भी न करें। वियम च वित्तिम लब्धामु नय कोई उहम मही अहा गड़े सुदीयंती पुफ्फेसु भमराजहा। यानी हम इसी तरह संवर्ती भिक्षा प्राप्त करेंगे, किसी जीव का अपहनन न हो, क्योंकि श्रमण यथाकृत ही आहार लेते हैं। ये साधुओं की दिनचर्या तो हो साथ ही साथ श्रावकों का आचरण भी यह हो कि समाज के अंदर में उपभोगिक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन उपभोगी वस्तुओं का हम संयम करें। जिस प्रकार अग्नि के जीव हैं, पानी के जीव हैं, वायु के जीव हैं, वनस्पति के जीव हैं, हम उनको अनावश्यक अपने उपभोग में न लाएं, अपनी इच्छाओं का विस्तार न करें, बल्कि 14 नियम और हमारी मर्यादाओं के साथ संयमित रहते हुए अपने जीवन को तो संयमित बनाए ही, बल्कि दूसरे प्राणियों को भी अभय दान दे। महुकार समाबुद्धा जे भवंती अणिसिया नाना पिंडरया दत्ता तेन उच्चंती साहुणो। कौन है संसार में साधु? साधु कौन है जो किस प्रकार बुद्ध है? कौन है जो मधुकर की भांति आसक्ति रहित आहार लेते हैं? यानी वो ही साधु हमारे लिए वंदनीय है, बुद्ध है, हमारे लिए साधु आत्मा है, जो निरासक्त भावों से, निर्लिप्त भावों से संसार में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और यही बात हमारे सामने आती है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कैसे करें। तो हमारे गुरुओं ने हमें 14 नियमों की एक परंपरा दी है और उन्होंने कहा है कि हम प्राणियों को अभय दान कैसे दें। अहिंसा संयमोत हो, अहिंसा के द्वारा, हिंसा को कम करके। यानी आज के युग में हमारे पास में अथाह सागर है, आदमी चाहता है तो आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और चाहता है तो जमीन के तल में पहुंच जाता है। आवश्यकताओं के विस्तार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इन नवरात्रि के अनुष्ठान में हम अपने मन और वचन और भावनाओं को सीमित करते हुए हम अपने खाद्य पदार्थों की भी सीमा करें, हम अपने पहनने के कपड़ों की भी सीमा करें, वस्त्र आभूषणों की भी सीमा करें और 6 काय के जीवों की अनावश्यक हिंसा न करें। इस संकल्प को लेते हुए स्वयं में आत्मा से परमात्मा बनने के मंत्रों का जप करें। तो शायद आपको संक्षिप्त में ये इनका अर्थ समझ में आ गया होगा और हमें प्रयास करना है कि हम प्राणियों को अभय दान कैसे दें इन भावनाओं के साथ। ओम रिंग क्लिंग स्विंग धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस पुफ्फेसु भमरो आवयैरसं नय पुफ्फं किलामेयि सोय पीनेयि अप्पयं। एमेन समणा मुत्ता जेलोय संति साहुणो विहंगमाव पुफ्फेसु दान भत्ते सणिरया। वयं च वित्तिं लब्धामो
नैय कोई उहम मयि आहा गडे सुरीयन्ति पुप्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययिरसं नय पुष्पं किलामेयि सोय पीणेयि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहा गडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। अपने आप को संयमित करने का संकल्प लेते हुए पुनः संगान करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययिरसं नैय पुष्पं किलामेयि सोय पीणेयि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहा गडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसियो नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययिरसं नैय पुष्पं किलामेयि सोय पीणेयि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहा गडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययिरसं नैय पुष्पं किलामेयि सोय पीणेयि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहा गडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययिरसं नैय पुष्पं किलामेयि सोय पीणेयि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु तान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहा गडे सुरीयन्ति
पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुचन्ति साहुनो। अंतिम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नय पुष्पं किलामेयि सोय पीनेयि अभयं एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोयि उहं महि आहा गडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसियो नाना पिण्डरया दन्ता तेन बुचन्ति साहुनो तेन बुचन्ति साहुनो तेन बुचन्ति साहुनो। आज हम शक्ति संपन्नता का संकल्प करेंगे। ओम ह्रीं शक्ति संपन्नाहं स्याम् 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 शक्ति संपन्नाहं स्याम्। ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, हम 1-2 मिनट समय और लेंगे, हैंड राइज कर सकते हैं। कुछ प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया जाएगा। जी मधु जी ने हैंड राइज किया है। मधु जी यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। फादर जय जिनेन्द्र साहब को मैं ये पूछना चाहती हूँ, उस दिन हम लोगों ने जैसे इस पर चर्चा की थी, संपन्नो हम श्याम है या संपन्ना हम श्याम है? सूरज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप बताइए इसके बारे में। देखिए पहले पुराने जो हमारी साधना होती थी उसमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग बताया गया था। पुरुषों के लिए संपन्न हम शाम और बहनों के लिए संपन्ना हम शाम। अभी गुरुदेव ने दोनों को एक कर दिया है, पुरुष और महिलाओं में भेदरेखा मिटाते हुए सभी के लिए संपन्नो हम शाम कहने का ही निर्देश दिया हुआ है। तो ये पुरानी किताब में संपन्ना हो मैं और नई किताब जो आई है उसमें सभी के लिए संपन्न हम शाम है। ओम अर्हम्, बस यही क्लियर करना था। ओम अर्हम्। सभी से निवेदन है कि शाम के समय या ब्रह्म मुहूर्त में उपसर्ग स्तोत्र की साधना जरूर करें। 9 बार। बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी है। राइट। अभी हमारा नवान्निक अनुष्ठान का क्रम चल रहा है। आज 5वां दिन की आराधना हमने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से की। आप लोगों को ये जानकारी देते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है कि हमारा एक मंगलवार का क्रम और चलता है, अष्ट मंगल साधना। मंगलवार सुबह 6:30 बजे हर मंगलवार को होता है। तो आप मंगलवार को भी 6:30 बजे इसी लिंक से, आज जिस लिंक से जुड़े हो इसी लिंक से आप जुड़ सकते हैं। मंगलवार को, हर मंगलवार का रहता है हमारा अष्ट मंगल साधना। तो समाप्ति की ओर चले।
दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय भीतर हूँ, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। आपके आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। ठीक है, आभारी।